नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश और मैं हूं आपके साथ अर्चना। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी राज्य के अड़गोड़ा मैदान में, जहां आरजू पार्टी के द्वारा उठो जागो संकल्प मोर्चा निकाला गया है। अब देखिए, दुनिया भर में युवा दिवस मनाया जा रहा है। आज युवा दिवस के दिन ही आरजू पार्टी के द्वारा उठो जागो संकल्प मोर्चा निकाला गया। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ युवाएं मौजूद है। तो चलिए जुड़ते हैं, आप मौजूदा लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या मकसद है इस मोर्चे का। तो चलिए हम जानते हैं, आज के इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। ये आज का जो कार्यक्रम है हमारा, वो पहले से निर्धारित कार्यक्रम था, जो सरकार ने युवाओं के साथ संकल्प लिया था जब मैंडेट किया अपना मैनिफेस्टो में। उसमें बात थी 5 लाख रोजगार की। 5 लाख तो क्या, उन्होंने 500-550 नौकरियां दी है। 3 साल बीत गए और एक बहुत ही बड़ा आक्रोश जो हमारे युवाओं के बीच में है, जो उनकी हताशा है, निराशा है, तो उसको वो आज सोचते हैं कि अगर बार बार एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाती है, नियोजन नीति बनाती है, नियोजन कैंसिल हो जाती है, तो अब प्रतियोगी परीक्षाओं के कैलेंडर रद्द हो जाते हैं। तो जब सारी चीज़ें रद्द हो जा रही हैं तो किताबों को पढ़ने का कोई फ़ायदा है नहीं। क्यों नहीं आज हम उनके मैनिफेस्टो को पढ़ें। ये युवा यहाँ मैनिफेस्टो को पढ़ने के लिए खड़े हुए हैं और सरकार को याद दिलाना चाहते हैं उनके संकल्प पत्र में क्या था। जो उनके संकल्प पत्र में, वादे पत्र में था, उनको पढ़ करके हम उनको उनके दायित्वों के प्रति आगाह करना चाहते हैं। और अगर ये आवाज़ अभी भी नहीं सुनेंगे तो इसके बाद फिर हम आगे का तैयार करेंगे रास्ता क्या हो सकता है। लेकिन जो जयंती है, यूथ नेशनल यूथ डे है, तो हमने उसी के माध्यम से उठो जागो का मंत्र लेते हुए सड़कों के ऊपर में आप देखेंगे कि सारे युवा आए हुए हैं। आज का ही दिन आप लोगों ने क्यों चुना? आज से बढ़िया दिन हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि अगर हम एक अध्याय खोलते हैं तो विवेकानंद का जो पहला चैप्टर निकलता है उसमें होता है उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तब तक बढ़ते चलो जब तक वो प्राप्त ना हो जाए। तो ये आज विवेकानंद से, ये गांधीवादी देश है, झारखंड हमारा देश है, जमीन है, राज्य है। गांधीवादी दर्शन के साथ हमारे छात्र आगे बढ़ेंगे और आज के इस खास दिन में विवेकानंद से प्रेरणा लेते हुए सरकार को इस बात को ये उनको याद दिलाना चाहेंगे कि जो उनकी सत्ता में बैठने के बाद जिन चीज़ों को वो भूल रहे हैं उनको विस्मृत करने की कोशिश न करें, बल्कि उनके साथ न्याय करें। क्योंकि गरीबों का जो चूल्हा है ना, जो युवा जो बेरोजगार हो जाता है 18 से 28 को जो उम्र होता है, तो बहुत ही ये 10 साल का समय बहुत क्रिटिकल समय उनका। घर से जाते हैं खाली जेब वापस आते हैं, ये हताशा जो बढ़ती है उसी के लिए ये। तो आज का दिन सबसे मुनासिब दिन रहा। सत्ता में बैठी सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं, आप किस नजरिए से सरकार को देखते हैं? सरकार अपने सारे वादों से मुकर रही है। बच्चे को मध्याह्न फूड में, जो स्कूल में भोजन अंडे नहीं मिल रहे हैं, आंगनबाड़ी सेविकाओं को उनकी जो ग्रीन कार्ड, जो राशन कार्ड उन्होंने बनवाया, वहाँ से अनाज नहीं मिल रहा है, उन्होंने नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। तो हर एक फ्रंट पर सरकार सिर्फ वादे के साथ में है। वो नियुक्ति पत्र की जगह विज्ञप्ति पत्र देती है, विज्ञप्तियों को खुद खारिज कर देती है। विज्ञप्ति देती है, विज्ञप्ति खारिज, विज्ञप्ति देती है, विज्ञप्ति खारिज। तो हम नियुक्तियों की बाट जो रहे हैं और इसी के चलते सारे युवाओं को यहाँ पर आंदोलित आप देख पा रहे हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस है। तो युवा जो हम लोग के दिमाग में भरा गया है, हाँ, कि चुपचाप बैठ के पढ़ाई करता है, हाँ, उसके बाद एक अपना उज्ज्वल भविष्य की तरफ जाता है, बढ़ता है, लेकिन वो उज्ज्वल भविष्य भी दिख नहीं रहा है हम लोग को। कारण ये है कि अब पढ़ लिख तो रहा है और पूरा मेहनत भी कर रहा है सब कोई। मेरे खुद के दोस्त हैं जो कि बहुत सालों से पढ़ाई कर रहे हैं इसी उम्मीद में कि किसी दिन सरकारी नौकरी मिलेगी उनको। लेकिन अब सबको मालूम है कि पिछले कई सालों से सिर्फ नियुक्तियां निकल रही है, रिजल्ट निकलता नहीं है, नौकरियां मिल नहीं रही है। तो ये जो लुका छिपी का खेल चल रहा है सरकार का, उसके खिलाफ हम लोग आज ये मार्च निकाल रहे हैं। और युवा दिवस से बेहतर दिन हम लोग नहीं सोच पाए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का आदर्श को हम लोग को पालन करना है और युवा ही इस देश के, इस राज्य के भविष्य है। अब वही उनके हाथ में कुछ काम नहीं रहेगा तो उनकी जो शक्ति है उसे हम लोग किस तरह से प्रयोग कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली जो नुकसान हो रहा है वो राज्य का हो रहा है और राज्य ऐसे में चल नहीं पाएगा। तो इसीलिए आज के दिन हम लोगों ने चुना। अगर हम बात करें तो क्या मुख्य उद्देश्य है? देखिए, अकेले अकेले तो बहुत लोग बात करते हैं, तो शायद सरकार सुनती नहीं है उस चीज़ को। तो एक साथ अगर हम लोग इतने सारे लोग मिलके अगर बोलेंगे तो शायद उम्मीद है कि सरकार सुनेगी। और एक तो है कि सुने सरकार, प्लस एक पॉलिटिकल प्रेशर बने। बिना पॉलिटिकल प्रेशर के कुछ पाना मुश्किल है। तो एटलीस्ट इतना खुशी की बात है कि इतने सारे छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़ पाए हैं आज। तो एक देश के प्रति, राज्य के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी है, जो पढ़ाई के आगे जाता है, उसको लेकर वो लोग यहाँ आए हैं और बहुत खुशी है कि इतने सारे लोग जमा हुए हैं और हम लोग सरकार पर एक पॉलिटिकल प्रेशर और एक उनको जगाने का काम कर रहे हैं यहाँ पर। क्या लगता है कि जितनी
संख्या में यहाँ युवाएं मौजूद है, इससे सरकार तक मांग पहुँचेगी आप लोगों की या नहीं? हाँ, वो पक्का पहुंचेगी और प्लस आप लोग प्रेस वाले लोग हैं तो अवश्य पहुंचेगी सरकार तक बात। अब देखना है कि सरकार इस पर कितना अमल करती है, कितना उनका जेन्युइन है, सरकार का जेन्युइननेस है इस राज्य के प्रति, यहाँ के युवाओं के प्रति, वो देखना बचा हुआ है अभी। हम मौजूदा युवाओं के लिए, क्योंकि ये जो मोर्चा निकाला गया खास करके युवाओं के लिए निकाला गया है, अब जानने की कोशिश करते हैं कि युवाओं क्या कुछ कहना चाहते हैं इसके ऊपर में। मोर्चा निकाला गया उठो जागो संकल्प मोर्चा, क्या उद्देश्य इस मोर्चे का? इस मोर्चा पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग के इसे यही संकल्प है, ये हेमंत सोरेन जो सरकार है इस बार जो अभी पूर्व में अभी है वर्तमान में, तो हम लोग का यही संकल्प है कि हम लोग छात्र हैं, तो आप छात्र हित के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप रोजगार के लिए वादा किए थे, बड़े बड़े वादा, 5 लाख नौकरियां देंगे, 1 साल हो गई 2 साल हो गए, आपने 5 लाख नौकरियां नहीं दी, ठीक है, तो हम लोग छात्र हैं तो हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं ना, तो हम लोग का यही है कि पढ़ के डिग्रियां ले सकते हैं ताकि सरकारी आप जॉब निकालें, हम लोग अप्लाई करें और आप जल्द से जल्द अपना लाइफ सेटल कर पाए। तो आज का यही मुद्दा है, यही सब छात्रों का मांग है। क्या लग रहा है कि सरकार इस मोर्चे से आपके ऊपर ध्यान आकर्षित करेगी या नहीं? देखिए, मैं आपको सबसे अच्छा बात बताना चाहता हूँ कि संगठन में शक्ति होती है, ठीक है, एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अगर एक हम लोग ग्रुप में मिल जाए और हम लोग अपने मांगों को मतलब डट के मांगने में कोशिश समर्थ मिले तो हम लोग को जाहिर सी बात है कि सरकार इस पे मतलब भीड़ पे ध्यान केंद्रित करेगी और हम लोग को मुद्दे को सुनने का काम करेंगे और उनको संकल्प मोर्चा का उद्देश्य क्या है आप लोग? आज मुख्य रूप से राज्य का हालात जो युवाओं के प्रति देखा जा रहा है, युवाओं में कहीं न कहीं आक्रोश है, रोष है, नियोजन नीति के खिलाफ, रोजगार के खिलाफ। जिस प्रकार से सरकार ने वादे किए थे सत्ता में आने से पहले कि सत्ता में आते के साथ मैं प्रत्येक साल 5 लाख नौकरियां दूंगा, और आज सरकार के 3 साल हो गए, ये सरकार का आंकड़ा कहता है, मैं नहीं, कि महज उन्होंने 350 नौकरियां दिया है। और जिस तरह से सरकार ने वादा किया था उसके हिसाब से आज 15 लाख नौकरियां मिलनी चाहिए झारखंड के युवाओं को, लेकिन वो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। 3 साल के बाद में सरकार ने नियोजन नीति लाई, लेकिन ये नियोजन नीति असंवैधानिक थी, हाईकोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। सरकार इस तरह से युवाओं को छलने का काम क्यों कर रही है? उनके सपनों को, उनके घर परिवार के सपनों को, उनके माँ बाप के सपनों को सरकार जो है पैरों तले कुचलने का काम कर रही है। इसलिए आज आक्रोश रैली झारखंड के युवा कर रहे हैं और सरकार को, सोई हुई सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। या तो सरकार जग जाएगी या तो सरकार भाग जाएगी, दोनों में से एक काम होगा। सरकार, क्योंकि आज जो है युवाओं के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, उनका उम्र दिन प्रतिदिन निकल रहा है और सरकार जो है नियुक्तियां निकाल नहीं रही है, केवल विज्ञापन आ रहा है। केवल विज्ञापन आने से अगर नियुक्ति मिल जाती तो फिर इस सरकार को सत्ता मानने की क्या जरूरत थी? इसलिए आज ये आक्रोश रैली आसू छात्र संघ के माध्यम से किया जा रहा है और यहाँ से रैली का मार्च आपका मोराबादी जो है बापू वाटिका के तक जाएगा और ये सरकार, सोई हुई सरकार को जगाने का काम करेगी। या तो आप जो है युवाओं को नौकरी दीजिए या तो आप गद्दी को छोड़िए, दोनों में से एक। मोर्चा निकाला, क्या उद्देश्य है इस मोर्चे का? इस मोर्चा का मुख्य उद्देश्य है कि आज जहां पूरा देश युवा दिवस मना रहा है, वहीं पर हमारे झारखंड में युवाओं का ये वर्तमान जो महागठबंधन की सरकार है, वो जो हमारा जो नियोजन नीति जो हाईकोर्ट में रद्द कर दिया गया और यहाँ के छात्रों के पिछले 3 वर्ष से रोजगार के नाम पर जो छलावा कर रही है, युवाओं को ठगने का काम कर रही है, उसी के विरोध में आज स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर आज झारखंड के युवा आज छात्र संघ के बैनर के तले आज इस सरकार को झारखंड से उखाड़ फेंकने का प्रण लेकर और इस मार्च को लेने के लिए आई है। और ये आंदोलन जब तक चलता रहे तब तक ये सरकार जब तक हट नहीं जाती है, ये महागठबंधन की सरकार, ये हेमंत सोरेन की सरकार जो हमारे युवा छात्र को ठगने का काम कर रहा है, उसके वर्तमान समय अचानक एक साथ 13,000 नियुक्तियों को प्रभावित करने का काम किया ये नियोजन नीति। तो इसी के विरोध में हम लोग आज यहाँ पर रांची में आए हैं और एक युवा संघर्ष मोर्चा के तहत सरकार को जगाना चाहते हैं, उनको संदेश देना चाहते हैं कि झारखंडी छात्र अब जाग चुका है, अपने हक को लेकर ही रहेगा। देखा आपने कि मौजूदा आरसू पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और छात्र छात्राओं ने हमें क्या कुछ जानकारी दी। हालांकि इस उठो जागो संकल्प मार्च का एक ही मकसद है कि युवाओं को रोजगार मिले और यही कारण है कि आज युवा दिवस के दिन इस मोर्चा को निकाला गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो उठो जागो संकल्प मोर्चा आरसू पार्टी के आरसू पार्टी के द्वारा जो किया गया उससे सरकार के हित, युवाओं के हित में फैसला लेती है। अभी फिलहाल के लिए हमारी तरफ से इतना ही। ऐसे